शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, जिसको स्टूडेंट्स अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। क्या? अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो देखो उसका यूज करके कैलकुलेशन कैसे करना है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये चैप्टर में कुछ ज्यादा ही फॉर्मूला आने वाले हैं और कैलकुलेशन भी बहुत सारी है, तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है और फॉर्मूला भी याद रखने हैं। ओके, वैसे तो इतने डिफिकल्ट नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो लिख ही पाएंगे। तो देखो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस summation of fi di where I is equals to 1 to n divided by n। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी टर्म्स है, वो सारी टर्म्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक्स बार तो आपको पता ही है, एक्स बार इक्वल्स टू मीन। ओके, अब देखो ये ए क्या है, तो ए मीन्स अज्यूम्ड मीन, जिसको हम लिख सकते हैं सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स इन द मिडल। क्या स्टूडेंट्स? सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडल मीन्स xi आपको पता ही है, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उसको हम xi कहते हैं। वो xi की मिडल टर्म को क्या कहा जाता है? अज्यूम्ड मीन मीन्स a। ओके, फिर है fi। अब देखो fi के बारे में आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। फिर है di। अब di कैसे मिलेगा? तो di मिलेगा, di मीन्स डेविएशन। क्या? डेविएशन। और वो कैसे मिलेगा? xi माइनस a से। स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, इसलिए ध्यान से देखना। di इक्वल्स टू डेविएशन और उसके इक्वल्स में हम लिखते हैं xi माइनस a। ओके, और n के बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं ना, n तो आपको याद ही होगा, अभी हमने यूज किया है। n is equals to summation of fi यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये सारी टर्म्स के बारे में आपको पता चल चुका है। एक एग्जांपल करेंगे हम तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये सारी टर्म्स को यूज कैसे करना है, उसके ऊपर से मीन कैसे निकालना है। ओके, और कैलकुलेशन पे भी फोकस करना। प्रीवियस मेथड से आपको थोड़े रिड्यूसिबल लग रहा है या नहीं? ओके, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि उससे मीन कैसे निकालना है। ओके, तो उसी के बेस्ड एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड का यूज करके। दूसरी यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक दिया हुआ है वेजेस और दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उनकी कमाई दी हुई है, वेजेस इन रुपीज, ये दिया हुआ है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो वेजेस दिए हुए हैं वो xi हो गया और ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं वो fi हो गया। तो xi और fi ये दोनों चीजें अवेलेबल है और हमें फाइंड आउट करना है मीन। ओके, उनके वेजेस का मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला तो यही आएगा। देखो अब वन बाय वन सारी टर्म्स अगर फाइंड कर लेंगे और फिर ये इक्वेशन में उसको रख देंगे तो इजीली हमें मिल जाएगा मीन क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ए। अब देखो ए का मीनिंग क्या बताया था मैंने, अभी आपको दिख भी रहा होगा, अज्यूम्ड मीन। ओके, मीन्स सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडल। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो xi की वैल्यूज है हमारे पास, वो xi की वैल्यू की मिडल टर्म होगी अज्यूम्ड मीन यानी a। तो देखो यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 यहाँ से 3, यानी ये मिडल टर्म हो जाएगी 900। आपको समझ में आ गया a कैसे मिलेगा? a यानी अज्यूम मीन जो हमें xi की मिडल टर्म में से मिलेगा, तो ये a हो गया। ओके, वैसे ही स्टूडेंट्स अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो ऑड टर्म है, बट अगर इवन टर्म्स होती तो मीन्स 6 ऑब्जर्वेशंस होते तो क्या करते? तो देखो 6 ऑब्जर्वेशंस होते तो आप 3 या 4 कोई भी टर्म को अज्यूम मीन बता सकते हो। ओके, दोनों अज्यूम करके आपका आंसर तो सेम ही आएगा, दो में से कोई भी अज्यूम कर सकते हो। तो इवन टर्म्स में आप मिडल में जो भी 2 ऑब्जर्वेशंस आपको मिल रहे हैं उसमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। ओके, यहाँ पे हमें अज्यूम मीन यानी a मिल रहा है 900। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 900। ओके, दूसरी क्या चीज फाइंड करनी है, di। अब देखो di का मीनिंग क्या है, di यानी मैंने आपको क्या बताया, डेविएशन,
और वो कैसे मिल रहा है, xi माइनस a से, राइट। अब xi भी है और a भी है तो उससे di तो मिल ही जाएगा। तो चलो सबसे पहले di फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि di फाइंड करेंगे तभी तो fi di मिलेगा, है ना। तो di फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले xi माइनस a, तो xi 800 है और a 900 है, तो 800 माइनस 900 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 100। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 100। वैसे ही स्टूडेंट्स अब 820 माइनस 900 तो कितने होंगे, माइनस 80। वैसे ही ये सभी डेटा के लिए हमें xi माइनस a लिखने हैं, तो चलो लिख देते हैं। तो देखो di मिल गए, अब क्या करना होगा, fi di यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, fi ये है और di ये है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, वो तो इजी है ना। तो fi di फाइंड कर लेते हैं हम, क्या होगा, माइनस 700, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस 1120, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 760। वैसे ही स्टूडेंट्स ये सभी, ये दोनों जो कॉलम है उसमें सभी डेटा का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो चलो पहले वो कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ये fi di मिल गया, पर हमें तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उसका समेशन, मीन्स ये सारी टर्म्स का समेशन भी तो फाइंड करना है, यानी एडिशन फाइंड करना है। तो देखो एडिशन करते टाइम आप ध्यान रखना, ये 3 डेटा माइनस में है और ये 3 डेटा प्लस में है, तो इसका एडिशन करते टाइम आप ध्यान रखना, हमें यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है यानी समेशन ऑफ fi di जो मिल रहा है वो है माइनस 880। तो ये मिल गया, यानी स्टूडेंट्स अब a भी मिल गया, समेशन ऑफ fi di भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, n, और n क्या है, समेशन ऑफ fi। तो fi तो है ही, इसका सिर्फ समेशन करना है। तो देखो इसका समेशन करने पे हमें n की वैल्यू मिलेगी 100। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सारे डेटाज अवेलेबल है, हमने सारे डेटा फाइंड कर लिए, तो सिर्फ उसको इक्वेशन में रखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ही लिख देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, 900, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस यहाँ पे समेशन ऑफ fi di कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, माइनस 880। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 880 डिवाइडेड बाई n, क्या आ रहा है, 100। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 900 माइनस 8.80 और इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 891.2। तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ये मीन मिल गया, हमें जो फाइंड करना था, राइट, मीन ही फाइंड करना था, तो मीन मिल गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि शॉर्टकट मेथड का यूज करके मीन कैसे निकालना है। ओके, यही फॉर्मूला यूज करना है, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, उसकी सारी टर्म्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।